हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं मॉब साइको 100 के बारे में। तो बताऊंगा आपको कि ये कैसा शो है, कैसा एनिमे है, आपको इसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, आपके टाइम के वर्थ है नहीं है। तो ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, तो आप बिना किसी टेंशन के इसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो यस, स्टोरी से शुरुआत करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉब, वो साइकिक एबिलिटीज़ उसके पास में है, ठीक है। वो साइकिक एबिलिटीज़ मतलब क्या क्या उसके मतलब यूजेस होते हैं या किस किस तरीके की वो साइकिक एबिलिटीज़ है, ये आपको एनिमे में देखना पड़ेगा ना। मॉब के साथ में उनके एक मतलब उनके काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मेंटोर मॉब उनको कंसिडर करते हैं, तो वो भी हैं। एंड उनके जो वो मेंटोर हैं वो कैसे हैं एंड वो किस तरीके की इफ़ेक्ट डालते हैं मॉब की ज़िंदगी पे, इस सब के लिए। एंड आप को मॉब के लिए कि मॉब का कैसा कैरेक्टर है, मॉब का जो एक वे ऑफ थिंकिंग है या उसके जो नज़रिया है इस वर्ल्ड को देखने का। क्योंकि देखो, तुमने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ में या ऐसी सीरीज़ में या ऐसे एनिमे में नोटिस करा होगा जहाँ पे अदर वर्ल्डली पावर्स होती हैं या कुछ भी ऐसी पावर होती है जो ह्यूमन के पावर के बियॉन्ड होती है, ठीक है। ह्यूमन पावर्स से अलग होती है या डिफरेंट होती है, ठीक है। चाहे वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो या कोई सी भी पावर हो, ठीक है। ढेर सारी पावर्स होती हैं, तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग रहता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मॉब साइको 100 को देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो की हाईलाइट है वो मेरे को लगा इसका एनिमेशन की क्वालिटी, एनिमेशन की फ्लूइडिटी। बोन्स का कोई जवाब नहीं है व्हेन इट कम्स टू फाइट सीक्वेंसेस। वो बहुत बढ़िया तरीके से फाइट सीक्वेंसेस को एनिमेट करते हैं। एंड लास्ट टाइम आई सॉ दैट जो स्टूडियो पायरेट्स हैं जिन्होंने नरूटो ब्लीच को एनिमेट करा है, नरूटो की जो फाइट्स हैं वो अनमैच्ड हैं। ऐसा ताइजुत्सु या ऐसा तुमने जो कॉम्बैट सीक्वेंसेस देखे होंगे वो किसी एनिमे में मैंने आज तक नहीं देखे हैं जितने मैंने देखे हैं, ठीक है। तो उस लेवल का जो मार्शल आर्ट्स है एंड उस लेवल की जो फाइटिंग कोरियोग्राफी है, उस लेवल की जो फाइटिंग एक फ्लूइडिटी है वो अनमैच्ड है, ठीक है, स्टूडियो पायरेट्स की। उससे नीचे तो नहीं बोलूँगा मैं, बट उस लेवल की बोन्स भी एक पावर रखता है। बोन्स बहुत बढ़िया एनिमेट करा है, मतलब लाइक मैंने एक चीज़ सुनी थी, जब मैडहाउस वाज एनिमेटिंग वन पंच मैन तो उन्होंने बोन्स से लोगों को हायर किया था क्योंकि उनकी फाइटिंग फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है। अगर तुमने फुल मेटल अल्केमिस्ट देखा होगा, ब्रदरहुड देखा होगा, तो उसमें भी बोन्स ने एनिमेट करा है एंड इट्स क्रेजी। बहुत अच्छी एनिमेशन है उनकी, ठीक है। दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट स्टूडियोज़ यार। बोन्स है, उसके बाद में अपना मैडहाउस है, उसके बाद में स्टूडियो पायरेट है। तो ये बहुत अच्छे एनिमेशन है। और भी अपन बात करेंगे इन फ्यूचर कभी, तो उस बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अलग टॉपिक निकालूंगा उस पर, ठीक है। तो या कमिंग बैक टू मॉब साइको 100। मॉब साइको 100 का जो डायरेक्शन है वो अलग है, ठीक है। मतलब अलग कैसे है, देखो, मॉब साइको 100 सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बच्चे की कहानी नहीं है जिसके पास में साइकिक पावर्स हैं, पर वो उसकी कहानी है कि जब आपके मतलब आपके अराउंड जो वर्ल्ड रिवॉल्व हो रहा है आपके अराउंड, वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में भी है। एंड डायरेक्टर को पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि जब इस लेवल की अच्छी मांगा आपके पास रहती है तो उसको डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।
ऐसे मैंने कई एनीमे देखे हैं जो कि एक अच्छी मांगा स्टोरी लाइन होने के बाद में एनिमेशन में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं जब वो उनका एनिमे अडाप्टेशन होता है। तो मेरे को डायरेक्शन जो है वो अच्छी लगी। इट वाज वेल बैलेंस्ड। जो मैं बोलूँगा कि कंक्लूजन्स जो थे वो अच्छे थे, डेवलपमेंट जो था वो अच्छा था, हाइप मोमेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि इसमें हाइप मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड जहाँ जहाँ पे आपको जो अच्छा डायरेक्शन, एकदम पीक डायरेक्शन जो देखने को मिलता है, मतलब रिक्वायरमेंट रहती है उस सीन की, ठीक है। एक सपोजिटली एक सीन है, एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है, कि आपके कोई मतलब एक स्ट्रीट है, ठीक है, ये एग्जांपल है, दिस नॉट रिलेटेड टू दिस एनिमे, मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल है ये कि डायरेक्शन कैसे काम करता है। चलो एक दूसरे एनिमे का देखता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो एक लड़की रो रही है, वो बहुत ही उदास है, उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया है जो कि उसने जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी थी अपनी पूरी ज़िंदगी, ठीक है, बहुत मेहनत करी थी ना। वो रो रही है एंड शी इज़ हेल्प, मतलब अब क्लूलेस उसको आगे क्या करना है, एंड शी इज़ पावरलेस बिकॉज वो उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकती है। हीरो आता है अपनी जो एक कैप वो पहन के रखता है, वो उसके सर पे रखता है वो, एंड देन म्यूज़िक बजता है एंड सब आगे जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि भाई किसी और शो की तुम जो है वो डायरेक्शन बता रहे हो और उसको तुम मॉब साइको 100 से कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हो तुम, पर यार ये एक सीन बताने की है, एक सीन डेवलप करना है, क्योंकि जो इसमें बताया है इस एनिमे का, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स लगा उस एनिमे का, ठीक है, जो बहुत अच्छे से डायरेक्ट करा गया था। एंड जो लेवल ऑफ जो एक हीरो वाली फीलिंग आती है ना, हीरो वाली फीलिंग, वो है, तो वो इसमें थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको इसमें लिया, कंसिडरेशन में लिया, ठीक है। तो यस, एंड मॉब साइको 100 का डायरेक्शन उसके भी मतलब उसके बियॉन्ड तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मतलब एकदम बहुत ही एक्सेप्शनल डायरेक्शन, क्योंकि अगर वैसा हो जाता तो कहीं ना कहीं वो मॉब साइको 100 की स्टोरी को इफ़ेक्ट करने लग जाता, ठीक है। तो इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमर भी है, कंसिडरेबल अमाउंट जो भी बोलें उसको, ठीक है, एक अच्छा खासा ह्यूमर है, मेंटेन करा गया है उसको, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, फ़नी हैं, एंड फ़नी के साथ साथ उसका जो स्क्रीन प्ले है, जो एडिटिंग है, वो भी बहुत अच्छी है। एंड मेरे को तो ऐसा मन नहीं करा कि भाई मैं इस एनिमे को स्विच करूं या दूसरे एनिमे पे शिफ्ट करूं या मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूं, तो मेरे को तो फीलिंग नहीं आई ऐसी, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ मतलब जो सीन्स होते हैं, ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे यूज़ करोगे एक फाइटिंग सीक्वेंस में, ठीक है, या कोई भी सीक्वेंस में, ठीक है। देखो जॉनर्स जो है वो गिनती के हैं, ठीक है, आपके पास रोमांस है, आपके पास एक्शन है, या आपके पास कोई भी अदर जॉनर है, ठीक है। तो आप जॉनर जो है आपके पास सेम है, पर उसमें आप अपने 10 तरीके की सोच लगा के उसको कैसे डिफरेंट कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो अगर फाइट है या अगर कोई लव सीन है, तो उसको आपको डिफरेंटली कैसे बताना है, या ये आपका जो सीन है वो स्टैंड आउट कैसे करेगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड ये मॉब साइको में बहुत अच्छे से करी है, ठीक है। तो या उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है यार, खैर एनिमे में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। दे रियली मतलब वो अपना सब कुछ लगा के इसको बनाते हैं एनिमे को, ठीक है। एंड मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इन द ओपनिंग क्रेडिट ऑल्सो, ठीक है। जो ओपनिंग है इसकी मॉब साइको 100 की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अलग लगी, यूनिक लगी और बहुत ही अपीलिंग लगी, तो वो भी अच्छी बात है। एंड उसके बाद में आर्ट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्ट वर्क जो है वो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है।
अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा ही लगा, ठीक है। उसके बाद में जो सेटअप है, जिस तरीके से जो उन्होंने एक सेटअप रखा है उसका कि मॉब का जो वो टाउन होगा या जो उसकी स्कूल होगी वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो तो बढ़िया ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कलर्स हैं वो भी अच्छे हैं। एनीमे में मोस्टली जब एक डार्क कहानी चल रही होती है, डार्क स्टोरी लाइन चल रही होती है, तो वो येलो की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। अगर इन केस यू हैव नोटिस दैट, ठीक है, तो वो डार्क येलो की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट मॉब साइको वाज ऑन द कोल्डर साइड, ठीक है। इसमें कलर्स जो थे वो कोल्ड थे, ठीक है। आपने कभी वो टीवी में कराओ अपने कि वार्म चेंज करते हैं, फिर नॉर्मल होता है, फिर कोल्ड होता है, ठीक है। तो वो कोल्डर साइड पे थे मेरे को मॉब में लगे, ठीक है। उसके अलावा जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट तो नहीं पर हाँ, बहुत अलग स्टोरी लाइन थी और बहुत अच्छी थी। एंड उसके अलावा कुछ शोज़ जो रहते हैं वो एक अलग अपनी एक स्टोरी बेस पे चलते हैं, ठीक है। मतलब अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें कि उनकी स्टोरी ही उनके लिए मेन चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है उसके मेन कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर्स एंड द साइड कैरेक्टर्स बिल्ड द स्टोरी। बट इस एनिमे में ज़्यादातर आप जो स्टोरी देखोगे वो मॉब के थ्रू देखोगे। मॉब क्या सोचता है, मॉब की कैसी थिंकिंग है, मॉब का वर्ल्ड कैसा है, मॉब कैसे दुनिया को देख रहा है, मॉब कैसे दुनिया को अपने जो प्रेफरेंस है वो क्या है, उसकी मॉब की प्रेफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज़ मॉब गोइंग थ्रू। ये बहुत ज़्यादा मॉब के ऊपर इस एनिमे का फोकस रहा है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि टोटली मॉब के ऊपर ही पूरा शो है, नहीं। द साइड कैरेक्टर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, दे आर रियली वेल डेवलप्ड एंड वो बाहर हाईलाइट होके आते हैं। बट द लेवल ऑफ हाइप, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा कैरेक्टर है, चलो कोई नहीं, मैं उसके आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा उसके, ठीक है। बट एक ऐसी काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जो कि 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है, ठीक है। एक और ऐसी स्टोरी है पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आपके पास में एक ऐसी स्टोरी है जो कि आप बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मतलब शॉर्ट में तो नहीं बोलूँगा मैं, पर आपका कैरेक्टर ही वैसा है, ठीक है, जो कि मतलब है, मतलब वो कैरेक्टर ही ऐसा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, नो डेवलपमेंट और ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो 1 सेकेंड में हो सकता है उसका कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी स्टोरीज़ जो रहती हैं वो बड़ी मुश्किल रहती हैं, इनको डेवलप करना बड़ा मुश्किल रहता है, इसको आगे बिल्ड करना बड़ा मुश्किल रहता है। और जो ये मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था ना समझाने में, इसको मैं अपने स्पॉइलर वाले रिव्यू में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा। एंड बस यार इतना ही, ठीक है। आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आर्ट वर्क के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन तो भाई मॉब साइको की बहुत अच्छी थी, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। एंड हाँ, इंग्लिश में देखना चाहिए, जापानीज़ में देखना चाहिए। जापानीज़ में देखो, इंग्लिश में देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेबल लैंग्वेज क्या रहेगी, वो रहेगी जापानीज़, क्योंकि हमेशा जो ओरिजिनल लैंग्वेज रहती है वो ही मैं कंसिडर करता हूँ उसको कि वो अच्छी, मतलब बेस्ट होती है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज इज़ ऑलवेज बहुत ही, मैं कंसिडर करता हूँ ऐसा। बट मैं भी क्या बोल सकते हैं, मैं भी डब्स में देखता हूँ चीज़ें,
ठीक है, क्योंकि कंपेयर करना होता है तो मेरे को देखना पड़ता है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, जापानीज़ में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। सो या अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मांगा पढ़ना चाहिए, एनीमे देखना चाहिए। एनीमे देखो, एनीमे में अच्छे से अडाप्ट करा है उसको। एंड आप मांगा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो यार एनीमे में ऑफ कोर्स वो चीज़ एनिमेट हो रही है, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी मांगा को एनिमेट अडाप्ट करा गया है। कई सारी ऐसी मांगास हैं जिनको अडाप्टेशन नहीं मिली है और अडाप्ट करा तो गंदा अडाप्ट करा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है अगर इसको एनिमेट करा है तो आप इसको देखो, एंजॉय करो। एंड बस मिलते हैं अगली बार, अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना। एंड बहुत मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्टोरी के बारे में कम चीज़ें बताता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करती है रिव्यू पे या कुछ भी। बट ठीक है यार, दिस इज़ हाउ आई मेक रिव्यूज़, ठीक है। तो या बस ख्याल रखना अपना, मज़े करना, मस्त रहना। मिलते हैं अगली बार। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं याद करता हूँ कि आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ों पे बात कर ली है मॉब साइको 100 में, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया था बताना आपको, वो है द इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कैरेक्टर्स। वो बहुत अच्छा है मॉब साइको में। देखो, इम्पैक्ट ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? अगर आपके स्क्रीन पे एक विलन अपीयर होता है, या अगर आपके स्क्रीन पे एक ऐसा कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि बहुत फ़नी है, ठीक है, जो कि जिसके आने से एकदम हंसी सी आने लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये इम्पैक्ट है। कैरेक्टर डेवलपमेंट मॉब साइको के अंदर बहुत तगड़ा है। जब मैं एक फिल्म को या एक सीरीज़ को बोलता हूँ कि आपको इस कैरेक्टर के थ्रू इस जर्नी को देखना है, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं काटी है। एंड वो बिल्कुल एकदम जो स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं ना, सो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है उनका। एंड गज़ब का है, ठीक है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है। एंड प्रेजेंस बहुत ख़तरनाक है यार कैरेक्टर्स की, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ भाई ये कोई आया है मैदान में अंदर, ठीक है। एंड आपका जब कैरेक्टर ऐसा हो, ठीक है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि ऐसा कैरेक्टर है कि 1 मिनट के अंदर स्टोरी ख़त्म हो सकती है, तो उसमें आप डेवलपमेंट कर दो, इसका मतलब आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो सेकंड है, ठीक है, विलन का जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, विलन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या उसकी जो जिस तरीके से आप उसको शो कर रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आप उसको दिखा रहे हो वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, डेवलपमेंट बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो ये बात है, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या बताऊँ यार मैं, रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर रिलेशनशिप्स जो थी वो मेरे को अच्छी लगी। एंड बस अब इससे ज़्यादा तो और मेरे को नहीं लगता है कि सच में और कुछ बताने के लिए होगा। बट रियली मॉब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। एंड बस इतना ही, ठीक है। तो जिस तरीके से इसका वर्ल्ड डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, एंड मैं उन पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छे लगे इसके। वो कुछ ऐसे हैं कि इसका वर्ल्ड बिल्डिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे कहानी का सेटअप बनाया है, ठीक है। सेकंड, मेरे को इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा। एंड थर्ड, मेरे को इसका अच्छा लगा, इन्होंने ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी करी है। फोर्थ, इसका एनिमेशन बहुत अच्छा है। एंड फिफ्थ तो मेरे को मॉब का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड द वे दे शोड पीपल, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। डिपिक्शन बहुत अच्छी करी उन्होंने, ठीक है। तो बस इतनी बकबक कर लिए मैंने 19-20 मिनट की। अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू यार, ठीक है, दिल से बहुत थैंक यू है। एंड
देखना इस शो को। अगर मेरे को इसको शो को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 8.8 या 8.9 के आसपास में, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट वुड बी इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। बस ये लास्ट टाइम है। बाय बाय, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना। एंड बाय बाय, टेक केयर।